हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है एनर्जी फ्लो मॉडल का लास्ट लेक्चर, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। अभी तक इसके पहले हमने दो एनर्जी फ्लो मॉडल्स देखे थे। एक था हमारा सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, दूसरा था हमारा डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, जिसको हम वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं। तो अगर आपने इससे पहले उसका उन दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये वाला एनर्जी फ्लो मॉडल शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी देख लेते हैं कि हमने देखा क्या था। हमने देखा था कि जो एनर्जी फ्लो मॉडल्स होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। अब जो पिछले दो मॉडल्स देखे थे हमने, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एक फूड चेन की हेल्प से एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लीनियर, बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल का मतलब ये है कि ये हम इंडिविजुअल्स पे भी लगा सकते हैं। ये एनर्जी फ्लो मॉडल किसी एक स्पीशीज़ पे या पूरी स्पीशीज़ पे या किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन पे या फिर पूरे इकोसिस्टम के ऊपर भी ये मॉडल अप्लाई होता है। देखते हैं कैसे। तो ये जो एनर्जी फ्लो मॉडल है, ये ई.पी. ओडम ने 1968 में ये मॉडल दिया था। ये मॉडल रिप्रेजेंट करता है द बेसिस फॉर अ जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोसिस्टम ट्रॉपिक फ्लोज। इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं ना, ट्रॉपिक लेवल्स का मतलब है जो ये फूड वाला जो लेवल होता है अलग अलग, इसमें किस तरीके से एनर्जी का हमारा फ्लो हो रहा है, एक जनरल फ्लो क्या हो रहा है, ये मॉडल हमें ये शो करता है। इसे हम किसी भी लिविंग कंपोनेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई इंडिविजुअल हो, उनकी पॉपुलेशन हो, या फिर कोई भी एक ट्रॉपिक ग्रुप हो। ये जो है हम इसको एक फूड चेन की तरह शो कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस मॉडल्स में किया था, या फिर इंटायर इकोसिस्टम की पूरी बायो एनर्जेटिक्स है उसको शो करने के लिए भी हम इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। इस मॉडल में जो लिविंग स्ट्रक्चर या बायोमास होता है ना कंपोनेंट का, उसको हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम डायग्राम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। ये देख सकते हैं, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये हम बायोमास को यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी हम पूरा डायग्राम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि हर चीज़ वहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए कुछ आपको एब्रीवेशंस मिलेंगे, जैसे आई हो गया, ए हो गया, पी हो गया, एस हो गया, ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, तो हमें डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। तो आई जो होता है वो शो कर रहा होता है हमारी इंजेस्टेड एनर्जी। पिछले दो मॉडल्स में हमने देखा था एनर्जी का मेन सोर्स क्या था, सन था, है ना, सोलर रेडिएशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स के लिए अगर हम मॉडल यूज़ कर रहे होंगे तो इंजेस्टेड एनर्जी हमारी सोलर रेडिएशन होगी, और अगर हम हेट्रोट्रॉफ्स के उससे देख रहे होंगे तो हमारा एनर्जी सोर्स क्या होगा, जो फूड वो इंजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम सन को ही प्राइमरी एनर्जी सोर्स लेकर चलें। अब क्या होगा, ये इंजेस्ट की हुई एनर्जी है। जब ये कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेस्ट करेगा इस एनर्जी को, तो सारी की सारी एनर्जी तो यूज़ होती नहीं है, कुछ पार्ट उसका क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, और वो एनर्जी यूज़ में नहीं आती, वो लॉस्ट ही हो जाती है। तो उसको हम NU से शो कर रहे हैं डायग्राम में। इसका मतलब होता है एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, कुछ पार्ट हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ। अब जो पार्ट यूटिलाइज हो रहा है उसको हम A से शो करते हैं। इसको कहते हैं एसिमिलेटेड एनर्जी, यानी यूज़ होने वाली एनर्जी, एसिमिलेटेड एनर्जी A। और इसको हम ग्रॉस प्रोडक्शन भी कहते हैं कि ग्रॉस प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है। अब इस ग्रॉस प्रोडक्शन में से भी, यानी कि जो एसिमिलेटेड एनर्जी जो है उसमें भी कुछ पार्ट जो एनर्जी का है वो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में चला जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस यानी कि रेस्पायरेशन जो हमारा हो रहा है, जिससे स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है इंडिविजुअल का या कम्युनिटी का, पॉपुलेशन का, तो उसमें एक पार्ट उसका यूज़ हो जाता है। और जो अदर पार्ट होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन, और उसको शो करते हैं P से। अब ये P ही है जो एनर्जी, अगर हम इस लेवल के आगे बढ़ेंगे, दूसरे ट्रॉपिक लेवल को जो एनर्जी मिल रही है वो यही P से जो मिल रही एनर्जी होती है वो मिल रही होती है। ठीक है, जैसे कि जैसे एक रैबिट है, उसको अगर कोई लायन जो है वो कंज्यूम करेगा तो लायन को जो एनर्जी मिलेगी वो ये P वाली एनर्जी मिलेगी, नेट प्रोडक्शन वाली। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर वाली। उसके बाद
इंडिविजुअल यूज़ पार्ट ऑफ नेट प्रोडक्शन फॉर ग्रोथ। अब इस पी जो है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें भी कई सारे पार्टीशन हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पार्ट इसका ग्रोथ में यूज़ होता है ऑर्गेनिज्म की या पॉपुलेशन की। ठीक है, ग्रोथ में यूज़ होगा। कुछ पार्ट होगा हमारा बायोमास के एक्यूमुलेशन में यूज़ होगा, और कुछ पार्ट भी इसका क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। स्टोर कैसे होगा, इंडिविजुअल लेवल पे अगर स्टोर हो रहा होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हायर एनर्जेटिक कंटेंट जैसे कि लिपिड। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लेवल पे लिपिड या जो हायर एनर्जेटिक कंटेंट होते हैं उनके फॉर्म में स्टोर होगा। और अगर इकोसिस्टम लेवल पे देखें तो ये डेट्रिटस या न्यूट्रिएंट डिपॉजिट के फॉर्म में रहेगा हमारा। तो बायोमास एक्यूमुलेशन हो गया, और कुछ जो है प्रोडक्शन वो एक्सक्रीट कर देता है ऑर्गेनिज्म हमारा, और वो एक्सपोर्ट हो जाता है इकोसिस्टम में से बाहर। अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारा आई है, यानी कि यहाँ से एनर्जी सोर्स को शो कर रहे हैं। अब इस एनर्जी सोर्स में से कुछ एनर्जी हमारी नॉट यूटिलाइज्ड में चली जाती है, बाहर चली गई, लॉस्ट हो गई। जो एनर्जी बची वो क्या होती है, ए, यानी कि एसिमिलेटेड एनर्जी। अब इस एसिमिलेटेड एनर्जी में से भी कुछ हिस्सा हमारा स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस या फिर रेस्पायरेशन में जाएगा, आर में, और जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा पी। ठीक है, यानी कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर या फिर नेट प्रोडक्शन। अब ये पी का भी कुछ हिस्सा क्या होगा, ग्रोथ में यूज़ होगा, कुछ क्या हो रहा होगा, बायोमास के एक्यूमुलेशन में यूज़ होगा, कुछ एक्सक्रीट हो जाएगा और कुछ स्टोर हो जाएगा, और जो स्टोर होके जाएगा वो वापस से हमारा इसी एनर्जी, इंजेस्टेड एनर्जी का पार्ट बन जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से हमने यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल को देखा। अब अगर ये तो हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए देखा है, या किसी अगर हम होल रूप से देख रहे हैं पूरे इकोसिस्टम को या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को, तो हम ऐसे देख सकते हैं। लेकिन बाय द वे अगर हमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल शो करने हो तो हम इस तरीके से इसके कई सारे टुकड़ों में देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो पी हो रहा था हमारा, पी अगले ट्रॉफिक लेवल के लिए जो एनर्जी थी उसमें भी जा रहा था, तो ये अगला ट्रॉफिक लेवल हमारा ये हो गया। जैसे मान लिया ये रैबिट की एनर्जी फ्लो दिखाया गया है यहाँ पे, रैबिट के पॉपुलेशन की, तो ये लायन के पॉपुलेशन की हो गई, उस एनर्जी को शो करते हुए जो कि रैबिट से मिल रही है। अब ये जो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल है, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मॉडल या तो किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को दिखा रहा होगा, in which case the appropriate energy inputs and links with other species would be shown as conventional species oriented food web diagram। ठीक है, स्पीशीज़ को जब दिखा रहे होंगे तो हम जैसे कन्वेंशनल फूड वेब डायग्राम देख रहे थे उस तरीके से दिखाएंगे। और या फिर ये मॉडल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को शो कर रहा होगा, जिसमें कि बायोमास एंड एनर्जी चैनल्स रिप्रेजेंट ऑल और पार्ट्स ऑफ मेनी पॉपुलेशन सपोर्टेड बाय द सेम एनर्जी सोर्स। जो आपका एनर्जी सोर्स है वो जो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहा होगा उसको सबको साथ में दिखाने के लिए हम इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉक्सेस हैं, वो अपने खाने का कुछ हिस्सा प्लांट्स को खाकर लेते हैं, कुछ हर्बीवोर्स एनिमल जो होते हैं, रैबिट, ये सब इनको खाकर लेते हैं। तो सिंगल बॉक्स डायग्राम भी हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं जब हम सारी फॉक्सेस की पॉपुलेशन को एक साथ दिखा रहे होते हैं, या फिर दो से ज़्यादा बॉक्स हम तब यूज़ कर रहे होते हैं जबकि हमें एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स दिखाने होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, ये वाला और ये वाला। एनर्जी पार्टीशनिंग बिटवीन पी एंड आर इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल एंड स्पीशीज़। अब जो हमारी यहाँ पे हमने देखा था एसिमिलेटेड एनर्जी जो पार्टीशन हो जा रही थी आर और पी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल और जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गए या स्पीशीज़ हो गए उनको समझने के लिए। कैसे? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका एनर्जी कंजम्पशन का जो पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है। समझते हैं इसको। जैसे कि लार्ज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत लार्ज हो रहे हैं, तो उनको जो है मेंटेनेंस एनर्जी यानी कि जो आर है वो उनको ज़्यादा चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू पी। बायोमास मेंटेन करने के लिए उनको कम एनर्जी चाहिए, और मेंटेनेंस एनर्जी यानी कि आर ज़्यादा चाहिए, तो उनका जो आर की तरफ जो एनर्जी फ्लो करके जा रही होगी, ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा चौड़ा हो दिखेगा आपको डायग्राम में क्योंकि ज़्यादा एनर्जी इस तरफ फ्लो कर रही होगी। वैसे अगर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स को देखें, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वैसे प्रेडेटर जो होते हैं वो एसिमिलेटेड एनर्जी का लार्ज पार्ट किस में कंज्यूम करते हैं? रेस्पायरेशन में,
हर्बीवोर से अगर कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि उनको जो प्रे होते हैं, ठीक है, जो शिकार होते हैं उनको खोजने में और उनको मतलब कैच करने में उनको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद जो स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे वो नए नए गए हैं, तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी का हिस्सा है वो रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। और जो स्पीशीज़ जो स्टेबल इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, फेवरेबल हैबिटेट्स में रह रहे होते हैं, उनको रिप्रोडक्शन के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। अब इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने यहाँ फ्लोर चार्ट में भी शो किया है। इंजेस्टेड एनर्जी दो तरीके से पार्टीशन हो रही है, एक तरफ जा रही है नॉट यूटिलाइज्ड में, और एक तरफ एसिमिलेटेड एनर्जी जो कि एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है। अब ये एसिमिलेटेड एनर्जी भी दो तरीके से पार्टीशन होती है। एक एनर्जी का हिस्सा जाता है रेस्पायरेशन में या फिर स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में, दूसरा हिस्सा जो होता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रोडक्शन। ये क्या था? ये हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन था, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये था हमारा ग्रॉस प्रोडक्शन और ये हो गया हमारा नेट प्रोडक्शन। अब इस नेट प्रोडक्शन में से भी चार तरफ बढ़ गया, कुछ एक्सक्रीट हो गया बॉडी में से, कुछ स्टोर हो गया, ठीक है। स्टोर भी हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें हायर जो एनर्जी कंटेंट वाले जैसे लिपिड्स हो गया, इस तरीके से स्टोर हो गया। और जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम लेवल को अगर हम शो कर रहे होते हैं तो डेट्रेटस के फॉर्म में स्टोर हो गया। और ये स्टोर्ड जो एनर्जी है ये वापस से घूम कर यहाँ पे इंजेक्शन में आ जाती है, ठीक है। कुछ हिस्सा हमारा ग्रोथ में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कुछ हमारा बायोमास के एक्यूमुलेशन में यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है और बाकी के लेक्चर भी आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पे जाके बाकी की प्लेलिस्ट पे से अलग अलग लेक्चर जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू।